नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा वीडियोस में मैंने डायबिटीज़ के बारे में कुछ विस्तार से समझाया कि कैसे आप लोग डायबिटीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो में ये भी बताया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस शुरुआत में हो सकते हैं, किस सिम्टम से, किस चीज़ से हम पहचान सकते हैं कि हमको डायबिटीज़ हो गई, और उस डायबिटीज़ में डाइट का थोड़ा कैसे ध्यान रखना है और थोड़ी और चीज़ों की जानकारी दी है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचा जाए। अभी तक के वीडियोस में मैंने ये बताया कि डायबिटीज़ से रिलेटेड डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। डायरेक्ट में दिखाया कि हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट डायबिटीज़ से डायरेक्टली रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके अलावा जो डायबिटीज़ से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आज उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हर एक टॉपिक पे नया बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग डायबिटीज़ को कैसे अच्छे से पहचान सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन है कि वो हमारे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। पहले भी वीडियो में बताया है कि टॉप टू बॉटम, दिमाग में, आँखों में, मुंह में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, प्रजनन में, बच्चा पैदा होने में मुसीबत, पुरुषों में कमजोरी की जो एक बात होती है वो हो जाती है, पैरों में अल्सर हो जाते हैं और पैरों को काटना पड़ता है। तो इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशंस को एक कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें मेनली दो कैटेगरीज हैं जिनको हम एक अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं और एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस वो होते हैं जो डायबिटीज़ होती है उसके रोज़मर्रा में जो चीज़ें होती रहती हैं, उसमें सबसे कॉमन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपका ओरल इन्फेक्शन, दांत में कीड़ा लग गया, दांत में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, या सबसे कॉमन यूटीआई होता है, या लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टीबी बहुत कॉमनली लोगों को समझ में आता है। तो डायबिटीज़ ऐसी बीमारियों को ठीक नहीं होने देती है, या अगर हो गई है तो उसको और ख़राब करने की उसकी। तो दोस्तों, अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि डायरेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, पेशाब में जलन हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, या खांसी आने लगी, या टीबी के कोई मरीज हो गए, या निमोनिया हो गया, या दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई। ये सब चीज़ें कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से और ख़राब हो जाती हैं। होता यह है कि या तो हमको डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, या जब इन्फेक्शन होता है और हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होती हैं तो ये इन्फेक्शन और ख़राब हो जाते हैं। शायद आपने सुना हो कि पेशाब में जलन बहुत हो रही थी और शुगर निकल आई और उसकी वजह से लंबा इलाज चला, भर्ती भी होना पड़ा है। निमोनिया में लोगों को भर्ती होना पड़ता है। टीबी की बहुत सारे केसेस डायबिटीज़ से ही एसोसिएटेड पाए जाते हैं आजकल की डेट में। तो डायबिटीज़ इस तरह से डायरेक्टली इन इन्फेक्शंस को प्रभावित करता है। उसके अलावा हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को हार्ट अटैक में ही पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है। किसी को आंखों में ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, आंखों से धुंधला दिख रहा है, पता ही नहीं क्या कारण है। जब जाके जांच कराई तो पता चला कि शुगर बढ़ी आ गई, या कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है, या दांत में कोई और दिक्कत हो रही है, जांच कराई तो शुगर आ गई। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डायबिटीज़ के अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में रखते हैं। तो इन अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि शुगर को कंट्रोल कर लिया, साथ में जो उस इन्फेक्शन से रिलेटेड दवाइयां हैं उनको देते हैं, और जो नॉर्मल टाइम में वो इन्फेक्शन ठीक होना होता है, डायबिटीज़ में उसका समय बढ़ जाता है। तो ये अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी और उनका मैनेजमेंट उस कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक चार्ट है जो हमको अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की परसेंटेज बता रहा है। ये 2019 का एक चार्ट है।
इसमें आप अक्यूट में देखेंगे तो इन्फेक्शंस की कैटेगरी को बहुत बड़ा दिखाया गया है। तो लगभग 55% को हम लोगों ने इन्फेक्शन में रखा है। उसी तरफ अगर कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इक्वली बहुत सारी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे इन ऑर्गन्स को और बहुत सारे सिस्टम्स को क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ने इन्वॉल्व किया हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो करीब 73% को क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं में ज़्यादातर पाए जाते हैं जिनमें शुगर लंबे समय तक कंट्रोल नहीं रहती है, और ये धीरे धीरे बढ़ी हुई शुगर की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो किडनी है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, और हार्ट के सिम्टम हैं, और आँख के सिम्टम्स हैं। तो इन कैटेगरी को मेन 55% के आसपास रखा गया है। बाकी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स और अदर प्रॉब्लम्स, इनके बारे में और डिटेल में जाएंगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ही डायबिटीज़ को बहुत ही डेंजरस बीमारी बना देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं किडनी के, आँखों के, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये इस बीमारी का एक बहुत ही भयानक रूप होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा उस इंसान को, उस परिवार को बहुत झेलना पड़ता है। इकोनॉमिक बर्डन बहुत बढ़ जाता है, पैसे की बहुत ज़्यादा हानि होती है, सोशल इश्यूज़ हो जाते हैं, फैमिली में स्ट्रेस बहुत होता है, और सारी चीज़ों को इसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेट किया जाता है। आगे चल के वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज़ में एक मल्टी टीम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि कैसे एक डायबिटीज़ का मरीज अच्छे जीवन को जी सके। तो दोस्तों, इन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस को भी 2 सब कैटेगरी या 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। उसके अलावा और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अदर कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट में आते हैं, बट उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और बताते चलूँगा, सब इंटर रिलेटेड ही हैं। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो बहुत ही पतली हमारी वेसल्स होती हैं जिनमें खून दौड़ता है। खून जो दौड़ता है वो हमारी नसों में दौड़ता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं, और आगे छोटी छोटी होती चली जाती है। हार्ट में सबसे बड़ी है, उसके नीचे और छोटी छोटी ब्रांचेस होते होते बहुत ही महीन हो जाती हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जैसे अगर सुई चुभ जाए तो 1 या 2 बूंद ही खून आता है, लेकिन अगर कट जाए तो ज़्यादा खून आता है। इसलिए क्योंकि वो बड़ी वेसल्स कटती हैं, सुई में एक छोटी सी वेसल पे ही डेंजर होता है। मैक्रोवैस्कुलर की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आई को रखा गया है, आँख को, किडनी मतलब गुर्दा, और न्यूरोपैथीज को रखा गया है। न्यूरोपैथी में मतलब कि नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं। नर्व वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के सेंसेशंस को ले आती हैं। सेंसेशन का मतलब किसी ने छुआ, वो हमको कौन बताता है, कोई प्रेशर पड़ा, कहीं पे पैर पड़ा तो वो कौन बताता है, वाइब्रेशन सेंसेशंस को कौन बताता है, कहीं का गर्म ठंडा, ये सब चीज़ों के जो सेंसेशंस हैं ये न्यूरोपैथी के कैटेगरी में आते हैं। तो मैक्रोवैस्कुलर क्या हुआ, मैक्रोवैस्कुलर वो हुआ जो बड़ी वेसल्स हुई, जो बड़ी नलियां हैं खून ले जाने की, वो मैक्रोवैस्कुलर में हुई। जैसे हार्ट के आसपास हुआ, पेट में हुआ, तो इनमें 2-3 चीज़ों को रखा गया। जैसे ब्रेन को, ब्रेन में मोटी वेसल्स यहाँ से जाती हैं, यहाँ से आती हैं और ले जाती हैं खून, तो वो ब्रेन को सप्लाई करती हैं बड़ी वेसल्स। उसके अलावा हार्ट में आपने सुना होगा कि मोटी आर्टरीज होती हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। और एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब कि हमारे पैर और हमारे हाथ, इनमें मोटी मोटी आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है, और उसी के रिलेशन में मोटी वेन्स से ब्लड वापस भी जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग हाथ में पल्स चेक करते हैं, और हम लोग पोडियाट्रिस्ट हैं तो हम लोग पैरों की पल्सों को भी चेक करते हैं। अब दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड ले जाने के लिए वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, और नर्व्स हैं। ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि हमारे हर शरीर के हर अंग में डीप तक गई हुई। कहीं पर भी छुएंगे तो पता चल जाएगा ब्लड, कहीं पे सुई चुभेगी तो ब्लड आ जाएगा, चाहे कान का कोना हो, चाहे उंगली हो, चाहे सर हो, चाहे पैर की उंगली हो।
कुछ भी छुएगा तो पता चल जाएगा वो नर्व की वजह से होता है, और ब्लड निकल आता है तो वो वेसल्स की वजह से होता है। तो पूरे शरीर में इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। अब डायबिटीज़ में ये दो सिस्टम पे सबसे ज़्यादा हमला होता है, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि शुगर लगातार बढ़ी रहती है। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये आगे चल कर के कैसे डैमेज करती हैं और ये कैसे बचाई जा सकती है। कुछ चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अब महसूस किसको कर सकते हैं, देख किसको सकते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही पे डिसाइड करेगा कि हम लोग कुछ चीज़ों को देख कर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग इसी स्टेज पे रोक सकते हैं और आगे ख़राब होने से बचा सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाते हैं, जैसे कि अगर आपके ब्रेन में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप नहीं देख सकते हैं, हार्ट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप नहीं देख सकते। हाँ, अगर आपके पैर में कोई चेंजेस हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी आँखों में कुछ चेंजेस आ रहा है तो आपको सिम्टम ये पता चलेगा कि हो सकता है आपको धुंधला दिखने लगे, हो सकता है आपको कम दिखे, या और भी चीज़ें हो। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग शर्म के मारे नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी स्ट्रेस का। अगर खासकर अगर बात करें तो पुरुषों में डायबिटीज़ से रिलेटेड एरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन है, और ये इसलिए कॉमन है क्योंकि शुगर बढ़ी रहती है और उसकी वजह से या तो नर्व डैमेज हो जाती हैं या कोई और सिस्टम उसको इन्वॉल्व कर लेता है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ या नर्व्स डैमेज हो गई, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं कि वो शर्म के मारे डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, या फिर इधर उधर जादू टोने बाबा बूबू में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से लंबे समय तक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा किडनी में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं दिखती है, ये सब एसोसिएटेड हैं, बहुत बाद में पता चलती हैं। तो इनको मैनेज करना अर्ली स्टेजेस में आसान है, अगर चीज़ें खराब हो जाएंगी तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आसानी से हम लोग लड़ सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी ही डायबिटीज़ का आधे से ज़्यादा इलाज है, और कोशिश यही है कि यही जानकारी आपको दे सकूं इन वीडियोस के माध्यम से।